हेलो एवरीवन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आज हम अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे कि प्रबंध विज्ञान है या कला। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट और साइंस। आर्ट और साइंस आपको पता है, आपने 11th में भी पढ़ा था। तो सबसे पहले हम प्रबंध को कला के रूप में समझेंगे। प्रबंध को कला क्यों समझा जाता है? कला का मीन्स होता है किसी भी काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो किसी कार्य को करने के लिए या अपने बिजनेस के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें नॉलेज की और टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। और ये जो हमारा आर्ट है, सिद्धांतों को टेक्निकल बनाने की क्या है, एक विधि है। इसलिए प्रबंध को कला के रूप में प्रयोग किया जाता है। जॉर्ज आर टेरी ने कहा है कि अगर हम अपने माइंड का यूज़ कर सकते हैं तभी हम इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और माइंड का यूज़ करना भी क्या है, एक आर्ट है। तो कला क्या होती है, उसके परिणामों को जानने का एक तरीका है। आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उसको पढ़ के हम समझ सकते हैं कि वो कला के अंतर्गत सम्मिलित क्यों की जाती है। प्रबंध का महत्व इस बात में है कि व्यवसाय की कुशलता कितनी बड़ी है, ना कि इस बात में कि प्रबंधक को कितना ज्ञान है। यानी कि आप अपने ज्ञान और तकनीकी की वजह से प्रबंध को जितना ज़्यादा कुशल बनाएंगे तब वो कला के अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि प्रबंध को कितनी नॉलेज है और कितना उसको एक्सपीरियंस है। कला के रूप में काम करने में जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल सार्थक परिणाम प्राप्त होते हैं और उस कार्य को करने की जो प्रतिशतता होती है वो बढ़ जाती है। व्यवसाय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और कुशलता का प्रयोग भी किया जाता है। और कला ही एक ऐसा अभ्यास है जो दैनिक रूप में करने से उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो कुंटुज ने प्रबंध को क्या कहा है, कला कहा है, क्योंकि ये व्यक्तियों के साथ समूह में कार्य कराने की कला है। ये ऐसी कला है जो व्यक्तियों को प्रेरित करती है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग में जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको दूर करने का काम भी इसी के द्वारा किया जा सकता है। और लास्ट में प्रबंध एक ऐसी कला है जो हमारे मेन गोल्स को पहुंचाने के लिए इतनी प्रयासरत रहती है कि हम उसको 100% रिसीव कर सकें। तो प्रबंध को कला क्यों कहा गया है? क्योंकि कला सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। जितने भी सिद्धांत हम प्रबंध में यूज़ करेंगे उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, टेक्निक्स क्या होंगी, किस तरह से उसको प्रभावशाली बनाएंगे, वो सब हमारा कला के अंतर्गत आता है। तो प्रबंध को हम कला कह सकते हैं। प्रबंध कला तो समझ में आ गया। अब वो विज्ञान क्या है? देखिए, विज्ञान क्या है? सिद्धांतों पर आधारित एक शास्त्र। उसमें कुछ प्रयोगों के द्वारा अवलोकित किया जाता है कि रिजल्ट क्या निकलेगा। इसलिए जो विज्ञान है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक आपका वास्तविक विज्ञान और एक आपका निधि प्रदान विज्ञान। वास्तविक विज्ञान क्या है? वास्तविक विज्ञान जो प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है उसमें केवल हम उसी का अध्ययन करते हैं। और जबकि हमारी नीति प्रधान विज्ञान क्या है, ये बहुत आदर्श विज्ञान है। इसमें वर्तमान और भविष्य दोनों की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो व्यावसायिक प्रबंध के कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। उन्हीं सिद्धांत के आधार पर, उन्हीं सिद्धांतों से अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर कर समय समय पर बहुत सारे सिद्धांत बनते रहते हैं। इसीलिए प्रबंध को विज्ञान कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट हुआ, आपका एडवर्टाइजमेंट हुआ, ये सब क्या है, इसकी प्रिंसिपल्स हैं। इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम बिजनेस को चलाएंगे। तो इसी कारण प्रबंध को क्या बोला जाता है, साइंस बोला जाता है। कीन्स की डेफिनेशन में ये बताया कि विज्ञान एक ऐसी ब्रांच है जो वर्तमान में चल रही सिचुएशन को अध्ययन करेगी और फिर उसका रीज़न निकालेगी कि वो क्यों चल रही है और लास्ट में उसका कंक्लूजन बताएगी। तो विज्ञान क्या है, वो कारण परिणाम में संबंध स्थापित करता है और बाद में एक पर्टिकुलर आंसर, निष्कर्ष निकालता है। तो प्रबंध एक ऐसा ज्ञान है जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो प्रबंधक जो भी निर्णय लेता है वो अपने अनुभवों को आधार पर निर्णय लेता है और ये अनुभव किस पर डिपेंड होते हैं, सिद्धांतों पर डिपेंड होते हैं। इसलिए किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी होती है, फिर हम उसके रीजंस देखेंगे, फिर हम उस पर विचार करेंगे और बाद में कंक्लूजन निकालेंगे। इसी कारण प्रबंध को क्या बोला जाता है, प्रबंध को विज्ञान बोला जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक और कलात्मक रूपों को अलग अलग नहीं कर सकते। ये जो प्रबंध है ये ज्ञान के बिना भी अधूरा है और अगर हम इसके ज्ञान का यूज़ नहीं करेंगे तो इसका उपयोग नहीं कर सकते।
और अनुभव के बिना भी अधूरा है, और अगर इसके सिद्धांत नहीं होंगे तो हम उसको अनुभव भी नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या, प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों की श्रेणियों में सम्मिलित किया जाता है। हमने कला और विज्ञान दोनों को अलग अलग देख लिया। तो प्रबंध कला और विज्ञान क्यों है? विज्ञान के अकॉर्डिंग आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और कला के अकॉर्डिंग आपको 3। तो ज्ञान का पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यानी कि ज्ञान एक व्यवस्थित अवस्था में है, वो विज्ञान की श्रेणी में है। इसमें सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है, फिर अनुभव किया जाता है, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। इसलिए प्रबंध को विज्ञान में सम्मिलित किया जाता है। कला के रूप में कहें तो ज्ञान का एक बिल्कुल पर्टिकुलर सीरीज़ है, उसी के अकॉर्डिंग आप टेक्निकल ढंग से काम करेंगे तो कला के अंतर्गत सम्मिलित होगा। व्यक्तिगत कौशल, ये तो कला के अंतर्गत ही सम्मिलित होता है, ये विज्ञान में नहीं आएगा। और सृजनात्मक और अभ्यास, ये भी आपकी एक्टिविटी जो है, ये आपका लर्निंग हुआ, ये भी आपकी एक आर्ट है, ये साइंस नहीं है। तो प्रबंध इसी कारण कला और विज्ञान दोनों हैं। बट हम ये भी कह सकते हैं कि प्रबंध को सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, क्योंकि प्रबंध ही एक ऐसा एलिमेंट है जो समाज में हो रहे परिवर्तनों के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। तो आप ये याद रखेंगे, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि प्रबंध कला है या विज्ञान, तो पहले आप कला को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप विज्ञान को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप ये बताएंगे कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों की श्रेणियों में सम्मिलित किया जाता है, और लास्ट में आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि प्रबंध सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये समाज के विभिन्न निष्कर्षों के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। तो लास्ट में कंक्लूजन क्यों निकला? प्रबंध एक कला इसलिए है क्योंकि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और कुशल का प्रयोग किया जाता है, और विज्ञान इसलिए है क्योंकि जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो सब हमारे प्रिंसिपल्स पर डिपेंड होते हैं। जब भी हम प्रबंध को विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं तो हमारा जो सीधा मीनिंग होता है वो किससे होता है? उसके प्रिंसिपल से होता है। और अगर हम कला के रूप में देखते हैं तो फिर ये देखते हैं कि उन प्रिंसिपल्स को हम अपने व्यवहार में, अपने कार्य में किस प्रकार लेकर आए हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं, क्योंकि विज्ञान को हम जान सकते हैं और कला को हम कर सकते हैं। इसी की डेफिनेशन में जेम्स एफ स्टोनर ने लिखा है कि प्रबंध आंशिक रूप से कला और आंशिक रूप से क्या है? विज्ञान। प्रबंध के केवल कुछ पहलू विज्ञान हैं, बट अब भी बहुत बड़ा जो उसका पार्ट है वो पूरी तरह से साइंस में कन्वर्ट नहीं हो सका। कि इसी कारण, क्योंकि ये समाज पर डिपेंड होता है, इसको एक निश्चित सिद्धांतों में बांधा नहीं जा सकता, इसलिए इसको सामाजिक विज्ञान भी बोला जाता है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से इसको देख लेंगे। ये केवल एक टॉपिक है जो आपका 5 मार्क्स में आ सकता है। आज हम केवल इतना ही रखेंगे।